चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके रीट जो सिलेबस है लेवल सेकंड के लिए साइंस का, उसमें से ये कुछ क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज आपके लिए बनाता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियोस साइंस के अपलोड कर दिए हैं टॉपिक वाइज, आप उनको भी ज़रूर देखें। और ये हमारे पास पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना व कार्य का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, उसे भी आप पहले ज़रूर देखें। इसमें थोड़ा लेवल अप है। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे से नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोस के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। आपको ये बताना है कि केंद्रक जो है किस में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन आपके सामने, फ्लोएम मृदुतक में, फ्लोएम सह कोशिका में, फ्लोएम तंतु में या फ्लोएम चालनी नलिका में। ये जो 4 टाइप्स हैं ये फ्लोएम के हैं, ठीक है। मृदुतक, सह कोशिका, तंतु और चालनी नलिका, इनमें से किस में जो है केंद्रक अनुपस्थित रहता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ये नहीं है, बै भी नहीं है, सह भी नहीं है। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन द, यानी कि फ्लोएम की जो चालनी नलिका है उसमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों की कोशिका भित्ति। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसको सीधे नोट करवा दिया आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आप इसको लर्न ही कर लें। पादपों की जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की। और डायटम्स जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। इनको थोड़ा आप ध्यान रखें, ये आपके यानी कि ऑथेंटिक क्वेश्चन है आपकी आरबीएससी बुक में से ये लिए गए क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पादप कोशिका की सीमेंट है, यानी कि पादप कोशिका का सीमेंट किसे कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम पैक्टेट या ये सभी। राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप अपना आंसर चूज़ कीजिए। वीडियो को फास्ट मोड पे भी करके देख सकते हैं अगर टाइम की आपके पास शॉर्टेज है। नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट जो होता है ये पादप कोशिका में सीमेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली होती है। आपको बताना है कोशिका झिल्ली कैसी होती है, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पारगम्य, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, पारगम्य होती है। और वहीं पे हम बात करें जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है, अर्धपारगम्य, ठीक है। कोशिका झिल्ली बताओगे तो अर्धपारगम्य, और जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, पारगम्य। तो अभी आपको आंसर में बताना था कोशिका भित्ति के बारे में, तो ये कैसी होती है, पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीसोम या F1 कण उपस्थित होते हैं। ऑक्सीसोम या फिर जिसको F1 कण भी कहा जाता है ये किस में उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या इन सभी में। राइट आंसर क्या होगा, तो लाइसोसोम इसका आंसर नहीं है, तो सभी भी नहीं हो सकता, राइबोसोम भी इसका आंसर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑक्सीसोम या F1 कण है ये किस में उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग है। अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग कौन से हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, दोनों या लाइसोसोम। अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग वो होते हैं जिन कोशिकांग के पास खुद का डीएनए होता है, और हमारे सामने ये 2 ही एग्जाम्पल होते हैं जिनके पास खुद का जो है डीएनए है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरितलवक। ये दोनों ही आएंगे, यानी कि ए और बै आपके दोनों ही आंसर हैं। इन दोनों को अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि इनके पास खुद का क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक लाइन सीधी नोट करवाई है कि जो झिल्ली रहित कोशिकांग है
आपसे पूछा जाए कि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, तो वो एक है हमारे पास जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो झिल्ली रहित कोशिकांग है। रिक्तिका की झिल्ली को कहते हैं, रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं बताएंगे? तो ऑप्शन आपके सामने है, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। रिक्तिका की झिल्ली को कहते हैं, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा इलियोप्लास्ट नहीं है, एल्यूरोप्लास्ट नहीं है, इसका जो आंसर है वो क्या है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो है वह रिक्तिका की झिल्ली कहलाती है। अगर आपको इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट के बारे में कुछ नॉलेज है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसके बारे में क्या पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव और तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा ध्रुव और तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, केंद्रक, केंद्रिका, राइबोसोम या तारककाय। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है तारककाय। यानी कि ध्रुव जो होते हैं या तरकु तंतुओं का निर्माण किसके थ्रू होता है, तारककाय के द्वारा होता है। तारककाय जो है कोशिका विभाजन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये हम जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है। आपको बताना है कि इनमें से न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, डीएनए, आरएनए, कोई नहीं या ये दोनों, यानी कि डीएनए और आरएनए। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इसके जो टाइप हैं ये दोनों ही हैं, डीएनए भी होता है और आरएनए भी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, रिक्तिका और लाइसोसोम, ईआर और तारककाय। ईआर किसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका भी हम बोलते हैं, गोल्जिकाय, और लास्ट ऑप्शन है हरित लवक। आपको बताना है कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो एकल झिल्ली युक्त नहीं है। तो आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका नहीं होगा, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है हरित लवक। यानी कि ये हरित लवक जो है वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग ना होकर कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में राइबोसोम होते हैं। आपको बताना है कि जो राइबोसोम है हम जानते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो 70S और एक 80S। तो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S, 80S, 100S या 10S। तो इनमें से कोई एक ही ऐसा राइबोसोम है जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में उपस्थित होता है। तो इसमें 10S नहीं होगा, 100S नहीं होगा, 80S भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 70S। और माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में जो राइबोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 70S बोलते हैं उसको अपने। पीले पुष्प में कौन सा वर्णक होता है, पीले पुष्प में कौन सा वर्णक होता है, कैरोटीन, जैंथोफिल, लाइकोपिन और केराटिन। आंसर क्या होगा इसमें? तो पीले पुष्प किस वर्णक के कारण होते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर है जैंथोफिल, जैंथोफिल के कारण। और इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है इनके आंसर आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि कैरोटीन किस में पाया जाता है, लाइकोपिन किस में होता है और लास्ट जो केराटिन ये किस में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका का प्रथम सुरक्षात्मक आवरण है। पादप कोशिका का प्रथम सुरक्षात्मक आवरण किसको बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका यहाँ पे झिल्ली लिखा हुआ है, और कोशिका द्रव्य और कोशिका रस। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें होगा आपका कोशिका भित्ति। प्रथम सुरक्षात्मक आवरण किसको बोलते हैं, कोशिका भित्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी रीट एग्ज़ाम के लिए, आप इनको रिपीट कर लें ज़रूर। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन है रिक्तिका, लवक, तारककाय और ये सभी।
राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जो पादप कोशिका में रिक्तिका भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है, लेकिन तारककाय इसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो वो है तारककाय। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। और इसका ये जो फर्स्ट राउंड है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री के कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से ये राउंड स्टार्ट कर दूँगा, जिसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियोस को, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।